हमारी आज की कहानी का नाम है नीले नाखून। कल्पना ने घर में देखा तो एकदम चिल्लाकर जोर से बोली, हे राम, पानी कहाँ चला गया? एक बर्तन भी पानी नहीं है। कल्पना की माँ साधना ने कहा, बेटी, आज मुझे बुखार था, पानी लेने नहीं जा पाई। ओहो माँ, अब पानी के बगैर कैसे काम चलेगा? रुको, मैं कुएं से पानी लेकर आती हूँ। कल्पना ने जैसे ही घड़ा उठाया, साधना ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं बेटी, पानी लेने मत जाओ, कुएं के पास खतरा है, वहां रात में कोई नहीं जाता। कल्पना ने कहा, माँ, कैसी बात करती हो? मुझे प्यास लगी है। आप इधर उधर की बातें मत करो, मैं अभी गई और पानी लेकर आई। साधना ने कहा, नहीं, मैंने कहा ना, वहां कुएं पे मत जाओ, कुएं के पास आत्माओं का वास है। लेकिन कल्पना नहीं मानी, वह वहां चली गई। काफी समय बीत गया। साधना किसी तरह बिस्तर से उठकर दरवाजे तक आई। पड़ोस में रहने वाले पारस को आवाज देती है, पारस, पारस। पारस उनके पास आता है। क्या हुआ चाची, क्या बात है? आपको तो बुखार था, यहाँ उठकर क्यों आ गई? साधना वहीं दरवाजे पर बैठ जाती है। बेटा, कल्पना कुएं पर पानी लेने गई थी और अभी तक नहीं आई। यह सुनकर पारस भी चौंक जाता है। क्या कह रही हो चाची? तुमने कल्पना को अकेले इस समय कुएं पर भेज दिया? जरा सोचो तो, वहां अगर कोई आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया तो क्या होगा? बेटा, तू जरा देख कल्पना को। यह सुनकर पारस ने मना कर दिया, नहीं नहीं चाची, मैं नहीं जा सकता। तभी सामने से कल्पना आती हुई दिखाई देती है। उसे देखकर पारस कहता है, लो चाची, आ गई तुम्हारी बेटी। कल्पना, कहाँ रह गई थी तू, इतनी देर हो गई? कल्पना यह सुनकर गुस्से से पारस को देखती है। इसने ही भड़काया होगा तुझे, चल भाग यहाँ से, नहीं तो अभी तेरा सर फोड़ दूंगी। यह सुनकर पारस वहां से चला गया। साधना ने बोला, बेटी, क्यों तूने ऐसा उसे डांट दिया? तू नहीं जानती पारस हमारी कितनी मदद करता है, एक आवाज में दौड़ा चला आता है। सुन बुढ़िया, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, आज के बाद कोई इस घर में नहीं आएगा और तू चुपचाप यहीं पड़ी रहे। ज्यादा बकबक की तो तुझे जान से मार दूंगी। कल्पना का बदला हुआ रूप देख साधना घबरा गई। सुबह तक साधना का बुखार उतर जाता है। सुबह होते ही कल्पना खेत पर चली गई। उसके जाने के बाद साधना गांव में रहने वाली एक देवी की शारदा के पास जाती है। शारदा ने साधना को देखकर ही बोला, आ गई, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। बेटी को संभाल कर ना रख सकी ना? आ गई वो चुड़ैल रूप में, अब उस पर भी कब्जा कर लिया। यह सुनकर साधना जोर जोर से रोने लगी। माँ जी, आपको कैसे पता? वो बस कल पानी लेने गई थी, जब मैं वापस आई तो वह उल्टा सीधा बोल रही थी। शारदा ने कहा, मैं जानती हूँ वो उस नीले नाखून वाले चुड़ैल के कब्जे में आ गई है। तू देखती रहना, उसके बाएं पैर के अंगूठे का नाखून हल्का नीला होगा, धीरे धीरे वह ज्यादा नीला होता जाएगा। जब वह नीले से काला होने लगेगा, तब समझ लियो कि तेरी बेटी खत्म और वो चुड़ैल उसको अपने साथ ले गई। यह सुनकर साधना शारदा जी के पैर पकड़ लिए। बचा लो मेरी बेटी को, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। शारदा ने आंख बंद कर कुछ मंत्र पढ़े और कहा, वह बहुत शक्तिशाली है, मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, वैसे भी अब उसे रखकर क्या ही करोगी? वह जितनी जल्दी मर जाए उतना ही अच्छा है। वरना अगर उसे गांव की कोई भी कवारी लड़की अकेले में मिल गई तो वह उसे भी अपने जैसा बना लेगी। गांव में कम से कम और लड़कियां तो बच जाएंगी। साधना ने पुजारिन के पैर पकड़कर बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन शारदा जाने उनकी कोई मदद नहीं कर रही थी। उन्होंने बस इतना कहा, अपनी बेटी को किसी तरह रात के समय घर में बंद कर के रख, इससे गांव के लोग बच जाएंगे। साधना रोती हुई अपने घर आ जाती है। कुछ देर बाद कल्पना भी घर आ जाती है। साधना उसे खाना परोस कर देती है। तभी उसका ध्यान उसके अंगूठे पर जाता है। वह हल्का सा नीला था। यह देख वह कल्पना से पूछती है, बेटी, ये तेरा अंगूठा लाल कैसे हुआ? मुझे भूल जाओ माँ, कल जब मैं पानी लेने गई थी तभी वहां एक औरत खड़ी थी। उसका पूरा शरीर नीला था। वह पानी मांग रही थी, मैंने उसे पानी पिलाया। उसके बाद उसने मेरे सर पर हाथ फेरा, तब मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं वहां कोई नहीं था। रात होते ही वो मुझ पर हावी हो जाती है। इसके अलावा मुझे किसी बात का कुछ नहीं पता। यह कहकर कल्पना रोने लगती है। साधना ने उसे चुप कराया। कल्पना उससे कहती है, माँ, मुझे रात होने से पहले अंदर के कमरे में बंद कर दो, नहीं तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगी, मैं अपने वश में नहीं।
इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। कल्पना कमजोर होने लगती है और उसके पैर का नाखून धीरे धीरे ज्यादा नीला होने लगता है। साधना कई जगह कल्पना के लिए बात करती है, लेकिन कोई भी उस चुड़ैल से कल्पना को मुक्त नहीं करा पाता। एक दिन साधना अपने घर के बाहर आंगन में बैठी थी, तभी गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। मुखिया ने कहा, साधना बहन, कल्पना को लेकर इस गांव से चली जाओ, वरना गांव वाले उसे चिल्ला कर मार देंगे। साधना गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम सब लोग उसे चुड़ैल को मारो जिसने मेरी बच्ची की हालत करी है। उस पर कोई जोर नहीं चलता तो मेरी बच्ची को मारने आ गए। चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं रात को कल्पना को खुला छोड़ दूंगी। जब तुम्हारे बच्चे ऐसा करेंगे तो तुम तड़पोगे, तब तुम्हें पता लगेगा। यह सुनकर सब गांव वाले वहां से चले जाते हैं। एक दिन सुबह जब साधना कल्पना के कमरे का दरवाजा खोलती है तो वह देखती है कल्पना मरी पड़ी है। उसका पूरा शरीर नीला हो चुका है। बहुत हिम्मत करके कुछ लोग कल्पना का अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार के बाद साधना सभी गांव वालों के सामने कहती है, मेरी बच्ची तो चली गई, किसी ने उसकी मदद नहीं की, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि जो मेरी बच्ची के साथ हुआ वह किसी और के साथ ना हो। आप लोग मेरी मदद करो उस चुड़ैल से बदला लेने में, वरना एक दिन इस गांव में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सभी गांव वाले सहमत हो जाते हैं, लेकिन यह सब कैसे होगा? क्या गांव वाले उस चुड़ैल को भगाने में ना पूरा जोर लगा पाएंगे? क्या वो चुड़ैल भाग पाएगी? क्या गांव वाले बच सकेंगे? इसको जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसका जवाब मिलेगा आपको अगली कहानी में, जिसका नाम होगा नीले नाखून पार्ट 2। धन्यवाद।